पाकिस्तान और अमेरिका में तिजारत का तारीखी मुआहिदा। अमेरिका पहले मरहले में $50 करोड़ की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमेरिका के आला सतह वफ्द की मुलाकात। वफ्द में मुत्तहिदा स्टेट स्ट्रेटेजिक मेटल्स और मोटर एंगल के नुमाइंदे शामिल। वफ्द पाकिस्तान में कानकनी के ऑपरेशंस की तौसी के मौके तलाश करेगा। FW और USSM के दरमियान तारीखी मुआहिदा। 2 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। NLC पाकिस्तान और मोटेंगल ग्रुप के दरमियान मुफाहमती की याददाश्त पर दस्तखत। USSM पाकिस्तान में पॉलीमेटालिक रिफाइनरी कायम करेगा। पहले मरहले में $500 मिलियन की सरमायाकारी का मंसूबा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। अमरीकी आला सतह वफ्द की वज़ीर पेट्रोलियम और तिजारत से भी मुलाकातें। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर कहती हैं, ये एक दूरस्थ शराकतदारी है जो बेपनाह इम्कानात रखती है। बिफरी लहरों ने जलालपुर पीरवाला का नक्शा बदल दिया। दरियाए शिनाब और रावी के सैलाबी पानी से हेड पन्नन पर बहाव में इजाफा। जलालपुर पीरवाला में सैलाब की सूरत हाल संगीन। शहर बचाने के लिए कायम बंद पर पानी का शदीद दबाव, किसी भी वक्त टूटने का खतरा। दरियाए सतलुज का पानी शहर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर। पानी का दबाव कम करने के लिए बाईपास पर शिगाफ डाला गया। नवाही इलाके डूब गए। बारिश भी सैलाब मुतासरीन के लिए आफत बनकर बरसी। अलीपुर में जमींदारा बंद फिर टूट गया। बड़ा रकबा ज़ेरे आब। सेम नाले का बंद टूटने से पानी सैदपुर शहर में दाखिल। मुजफ्फरगढ़ के करीब 20 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब। कपास, चावल, तिल, कमाद और मकई की फसलें मुकम्मल तबाह। उच्च शरीफ में सैलाबी पानी से तबाही। दर्जनों देहात ज़ेरे आब। लोग घरों में फंस गए। देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर आबादी का महफूज इनखला जारी। ज़रूरी मशीनरी पहुँचा दी गई। तमाम सैलाब मुतासरीन को लाइफ जैकेट्स पहनाई गई। आर्मी एविएशन और पाक फ़ज़ाइया के हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन की फराहमी। DGPDM में इरफान काठिया का कहना है 21 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। यहाँ पे कोई सहूलियात नहीं है, ना हमें टेंट दिया गया है। हमारे मकान गिर गए हैं, हमारा कोई पूछने नहीं आया। यहाँ पे साढ़े इस दफा बड़ा नुकसान है, पानी बड़ा ज्यादा आया पे। साढ़े खलियां फसल तबाह हो गई, तैयार फसल बिल्कुल तबाह हो गई पे। तो साढ़े डंगर पट्ठे पाने वास्ते नहीं बच। सैलाब ने लाखों अफराद को बेघर कर दिया। जिंदगी भर की कमाई सैलाब की नजर होने पर गमज़दा। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। किसान साल भर की मेहनत जाया होने पर परेशान। हुकूमत से इमदाद की अपील। भारत आबी जारहत से बाज न आया। दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान में मजीद सूरत हाल का खदशा। भारत ने सिफारती जराए से पाकिस्तान को आगाह किया। दरियाए चनाब में पंजनत के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5,64,604 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड तरीमों पर पानी का बहाव 5,43,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। PDMA के मुताबिक दरियाए सतलुज में गना सिंहवाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 1,35,000 क्यूसेक। हेड इस्लाम पर पानी का बहाव 1,20,000 क्यूसेक से जायद। कादराबाद और खान की हेडवर्क्स के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। रावी में बलो की हेडवर्क्स के मकाम पर पानी की सतह इंतहाई बुलंद। हेड सदनाई और शाहदरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NDMA को सैलाबी सूरत हाल में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। सैलाबी सूरत हाल और रेस्क्यू इक़दामात से मुताल्लिक जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, सैलाब में लापता अफराद की तलाश का अमल तेज़ किया जाए। NDMA को सूबाई हुकूमतों, सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से ताउन की हिदायत। इजलास में चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। रिक्वेस्ट ये है सूबाई हुकूमतों से, वफाकी हुकूमत से, कि हमें इस सैलाब के साथ साथ एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए। जब से ये सैलाब शुरू हुआ और उस दिन तक, जब तक ये सैलाब खत्म हो जाता है, तब तक वो बिजली के बिल हमारे किसानों का माफ करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सैलाब ज़दा इलाकों में ज़राई इमरजेंसी लगाने का मुतालबा।
सैलाब खत्म होने तक मुतासरीन की बिजली बिल माफ करने का भी मुतालबा। कहा हुकूमत बीज और खाद पर किसानों को रिलीफ दे। बिलावल भुट्टो का मुल्तान मुजफ्फरगढ़ में मुतासरा इलाकों का दौरा। कहा मौजूदा बहरानों का तनहा मुकाबला नहीं किया जा सकता। मुतासरीन की मदद के लिए पंजाब हुकूमत की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। बिलावल भुट्टो की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। शदीद बारिशों के बावजूद मुजफ्फरगढ़ के मौसा ठट्ठा से आला आमद। दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए सैलाब से मुतासरा अफराद की दिलजोई की। कहा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए। मॉनसून का एक और धुआंधार स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। जल थल एक नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। कान्हा में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। फैसलाबाद में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। गुलाम मोहम्मदाबाद में 184 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश। तेज बारिश ने शहर पानी पानी कर दिया। शाहराह तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुल्तान, बहावलपुर, लोथरा, रहीम यार खान, बुरेवाला, मेलसी में बारिश। जंग, खारेवाल, चीचावतनी और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश। कराची में भी बादलों की भरपूर इनिंग्स। कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। लाड़काना, नौशहर फिरोजपुर, ईदन, जूही, कोटरी, रोहड़ी में बादल जमकर बरसे। टंडू अलाहियार, टंडू मोहम्मद खान, सांगढ़, सजावल, पिंगरियो और खोस्की में भी बारिश। NDMA का मजीद बारिशों का अलर्ट जारी। वज़ीर आला पंजाब की निगरानी में गुजरात में सैलाबी पानी के नकास में बड़ी कामयाबी। शहर का बड़ा हिस्सा सैलाबी पानी से क्लियर कर दिया गया। पानी के मुकम्मल इनखला तक सरकारी अफसरान और अमले को फील्ड में रहने की हिदायत की गई। मदीना सईदा के हिफाजती बंद में शिगाफ से सैलाबी पानी के नकास में ताखीर का सामना। मदीना सईदा में जमा पानी हेल्सी नदी की तरफ मोड़ा जा रहा है। शहर में मजीद पानी दाखिल होने से बचाने की कोशिशें। पानी के नकास और शहर को खुश्क करने की कोशिशें जारी हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश इमदादी सामान के 5 ट्रक पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी सफीर नवाफ बिन सैद अल मालिकी की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन की इमदाद, इक़्तिसादी ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का खादिमुल हरमैन अल शरीफैन और वली अहद को खिराज तहसीन। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से बांग्लादेश के मुशीर मसहबी उम्मीद खालिद हुसैन की भी मुलाकात। बांग्लादेश में पाकिस्तानी तलबा के लिए 500 नई स्कॉलरशिप्स का भी ऐलान। नवाज शरीफ ने कहा MM आलम का आज भी पाकिस्तानी कौम अपना हीरो समझती है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से ईरानी सफीर और कौंसल जनरल की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा इसराइल के खिलाफ जंग जीतने पर ईरानी भाइयों को गले लगाकर मुबारकबाद देते हैं। सुप्रीम कोर्ट रूल सर्कुलेशन के जरिए मंजूर करने पर तहफ्फुज़ात का इजहार। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक ने खत लिखा। ज़राए के मुताबिक चारों जजेस ने खत में रूल्स मंजूरी के तरीक़ाकार पर एतराज़ किया। खत में लिखा कि रूल्स मंजूरी के लिए कभी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए। आइन के तहत होने वाले इक़दामात सर्कुलेशन के जरिए नहीं हो सकते। बुनियादी एतराज़ दूर होने तक इस मीटिंग में शिरकत का फायदा नहीं। अलीमा खान से सवाल करना जुर्म बन गया। बानी PTI की हमशीरा की गुफ्तगू के दौरान कारकुनान का सहाफ़ी पर तशद्दुद। PTI कारकुनान के सहाफ़ी तैयब बलोच को धक्के तशद्दुद का निशाना बनाया। सहाफ़ी ढाल बनाकर तैयब बलोच को बचाने की कोशिश करते रहे। कारकुनान ने दीगर सहाफ़ियों को धक्के दिए। गालम गलोच। सहाफ़ियों ने अलीमा खान की टॉक का बायकॉट कर दिया। सहाफ़ी ने कार्रवाई के लिए थाने में दरखास्त दे दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा सहाफ़ियों पर तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है। तशद्दुद में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की सहाफ़ी पर तशद्दुद की मुज़म्मत। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा की भी मुज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जिरा के लिए 12 सितंबर को वीडियो लिंक पर अदालत तलब। लाहौर सेशन कोर्ट में हरजाना केस में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत। बानी PTI के वकील की गैर मौजूदगी के बायस पेशरफ्त न हो सकी। जज ने कहा आइंदा समाअत पर फरीकैन और वकला 10 बजे अदालत में पेश हों।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक और संगे मील। इंडेक्स ने 1,56,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। दौरान ट्रेडिंग 18 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड 1,56,087 पॉइंट्स पर कारोबार बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट की सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान। हेड पंजंद और त्रीमू पर सैलाबी रैली की सूरत हाल सबसे ज्यादा खतरनाक है। गुड्डू, सक्खर और कोटरी में हालात काबू में हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है पंजंद में पानी की आमद और अखराज 5,04,604 क्यूसिक है। 13,38,887 अफराद, 3,80,363 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। समंदर में पानी की सतह बुलंद होने से पानी नहर क़याम में जा रहा है। शहर में तेज बारिश की सूरत में पानी के बहाव में निपटना बड़ा चैलेंज होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शहर में नालों की सफाई इत्मीनान बख्श है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिशों के पेश नज़र निकासी आब के इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि पंजाब में सैलाब से 60 अफराद जामहक हुए। 4,335 देहात, 42 लाख लोग सैलाब से मुतासर हुए। गुजरात को अरबों रुपए फंड दिए गए। शहर में सीवरेज सिस्टम मौजूद ही नहीं। गुजरात के हुक्मरानों का गिरबान पकड़ा जाना चाहिए। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। बहावल नगर में सेल्फी लेते हुए नौजवान दरियाए सतलुज में गिर गया। नौजवान वालिद और भाई के साथ पुल पर पानी देख रहा था। सेल्फी लेने के लिए पुल की हिफाजती दीवार पर बैठे हुए गिर गया। रेस्क्यू टीम नौजवान की तलाश में मसरूफ। यूएई की बहरी अफवाज कमांडर मेजर जनरल हम अब्दुल्ला को एजाज देने की तकरीब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। यूएई की बहरिया के कमांडर मेजर जनरल हमद अब्दुल्ला की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का आलमी इक़्तिसादी निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात लाने का मुतालबा। पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा पाकिस्तान को एक बार फिर सैलाब की हौलनाक सूरत हाल का सामना है। सैलाब से लाखों लोग मुतासर हुए। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा पाकिस्तान ने कभी जारहत का रास्ता नहीं अपनाया। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया। सऊदी अरब के करीब सबमरीन केबल कट गई। मुल्क के मुतादिद इलाकों में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त रवि का शिकार। वज़ीर IT शिदा फातिमा कहती हैं इंटरनेशनल सबमरीन केबल जद्दा में कटी हुई है। इंटरनेट सुस्त होने से कारोबार पर असर पड़ रहा है। PTCL हुकाम से राब्ते में है। फ्लावर मिल्स और पंजाब हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में आटे की किल्लत। सरकारी निगरानी में ली गई 20 लाख बोरी गंदम की 3,000 में फरोख्त में मुश्किलात। ग्रुप लीडर फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है पंजाब की फ्लावर मिल्स में गंदम पिसाई मामूल से 85% कम हो रही है। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ने 1 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद का टेंडर खोल दिया। टेंडर खोलने की तकरीब में 5 कंपनीज के नुमाइंदे मौजूद थे। हुकूमत ने मुल्क में चीनी की तलब पूरी करने के लिए दरामद का फैसला किया। मैं सर वकफ हूँ, लड़ा दे किसी बला से मुझे।
दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी। During Markahek, we committed ourselves to protect Pakistan's sovereignty. We held our line at sea. Our presence was a wall that the enemy never dared to breach. 65 की जंग में पाक बहरिया के शोहदा और गाजियों को सलाम। मुल्क भर में यौम बहरिया मिली जोश और जज्बे से बनाया गया। दवार का ऑपरेशन के जरिए लगने वाले जख्म भारत आज तक नहीं भूला। पाक बहरिया ने नेवी डे पर नई वीडियो जारी कर दी। कराची में मनोड़ा के साहिल पर पाक बहरिया के जरिए एहतमाम इंसदाती दहशतगर्दी मशकों का मुजाहरा। सदर वज़ीर आज़म का पाक बहरिया के जवानों और अफसरान को खिराज तहसीन। ऑपरेशन दवारका के हवाले से खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया। सुप्रीम कोर्ट सबकी है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अदालती निज़ाम को मुअस्सर बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी का इस्लामाबाद में जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अदालती निज़ाम में शफाफियत और आसानियों से साइलिन को फौरी इंसाफ मिलेगा। मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह होनी चाहिए। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। जुडिशल मामलात का जायजा। पाकिस्तान से अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाज़ों की बहाली। अमरीकी एविएशन अथॉरिटी टीम ने पाकिस्तान का सेफ्टी ऑडिट शुरू कर दिया। अमरीकी टीम CAA के मुख्तलिफ शोबों की जांच पड़ताल करेगी। सेफ्टी ऑडिट से पाकिस्तान सिविल एविएशन की कैटेगरी अपग्रेड में मदद मिलेगी। कैटेगरी अपग्रेड और बराह रास्त परवाज़ों की बहाली मुमकिन होगी। फॉरेस्ट एरिया पर तजावुज़ात खत्म करवाई जा रही हैं। बिलियन ट्री मंसूबे से भी फॉरेस्ट कवर में इजाफा नहीं हुआ। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब कहती हैं, फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान पर नसरसानी के लिए मज़ीद बेहतर बनाएंगे। एक ही दिन में सोने की बड़ी छलांग। फी तोला सोना 6,100 रुपए महंगा। कीमत 3,84,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इल्म हासिल करना हर एक का बुनियादी हक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आलमी यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में फ़हीमुर रहमान सहगल बिला मुकाबला सदर मुंतखब। तनवीर अहमद सीनियर नायब सदर और खुर्रम लोधी बिला मुकाबला नायब सदर मुंतखब हुए। नए अहदेदार याकूब अक्टूबर से चार्ज संभालेंगे। एशिया कप का मेला कल से UAE में सजेगा। 8 टीमें ट्रॉफी की जंग के लिए मैदान में उतरेंगी। भारत की मेजबानी में मेगा इवेंट न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। अफगानिस्तान और हांगकांग का इफ्तिताही मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक अबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा। कौन सी टीम मध्य मुकाबिल होगी, तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा।